नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। एक और नए वीडियो के साथ त्राटक से रिलेटेड, अग्नि त्राटक से रिलेटेड आज एक वीडियो लेके और हाजिर हुई हूँ। त्राटक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सटीक जानकारी आपको इंटरनेट पे कहीं मिल जाए ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि अपने प्रैक्टिस के आधार पर मुझे जो भी एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं मैं इस चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकूं। हो सकता है मेरी एक वीडियो से किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। जो लोग पुराने हैं मेरे चैनल पे शायद ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से, बट नए लोगों के लिए एक और छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं त्राटक 2017 से कर रही हूँ और 2017 से लेके 2020 तक मैंने त्राटक हमेशा गैप्स में किया है, मतलब कभी 3 महीने कभी 6 महीने इस तरह से, जो कि लगभग 2 साल थे। और 2021 से मैं एक रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, अग्नि त्राटक प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे सब्सक्राइबर्स के, उनके आंसर्स देना चाहूंगी। हो सकता है इन क्वेश्चंस के आंसर सुनकर भी आपको कुछ चीजें और समझ में आए या फिर पता चले। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि मैं बिंदु त्राटक कर रहा हूं पर मुझे वो रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं जो मैं देखना चाहता हूं या फिर त्राटक शुरू करने से पहले मुझे लगा था। पहली चीज तो ये है कि हम कोई भी साधना शुरू करते हैं तो हम उस साधना के बारे में ना इतना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं और अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि अरे मैं 2 महीने करूंगा तो ये होगा, 4 महीने करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, 6 महीने करूंगा तो वैसा मिल जाएगा। कोई भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आगे बढ़े। मैं अपने वीडियोस के थ्रू सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है मेरे एक्सपीरियंसेस और आपके एक्सपीरियंसेस में थोड़ा बहुत गैप भी हो, ठीक है। तो पहली चीज, मैंने तो कभी वैसे बिंदु त्राटक किया नहीं है, बट स्टिल जहां तक मुझे समझ है कि हर त्राटक का जो एसेंस होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है, क्योंकि मुझे भी अग्नि त्राटक और मूर्ति त्राटक करे अच्छा खासा समय हो चुका है। दूसरा सवाल था कि त्राटक की लौ बहुत ज्यादा हिलडुल रही है, इसको एक जगह पे खड़ा कैसे रखना है। देखिए, कोई भी त्राटक आप कर रहे हैं, चाहे आप मूर्ति त्राटक कर रहे हो, चाहे आप बिंदु त्राटक कर रहे हो, कई लोग क्रिस्टल्स के कलर्स के हिसाब से भी त्राटक करते हैं अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए। पानी त्राटक करते हैं, धरती त्राटक करते हैं, बहुत सारे त्राटक होते हैं, पर इन सब में सर्वश्रेष्ठ जो त्राटक होता है वो अग्नि त्राटक होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि एक तो अग्नि को महसूस करना और उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, और अग्नि ही एक ऐसी चीज होती है जो कि एक जगह पे स्टिल नहीं रहती। ये आपके मन की चंचलता को भी दिखाता है। जब तक वो अग्नि एक जगह पे स्टिल नहीं हो रही है तब तक इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं आपका मन स्थिर नहीं है, आप शांत नहीं है, आपका कंसंट्रेशन अप टू द मार्क नहीं है। हाँ, पर जब भी आप त्राटक करने बैठे, अग्नि त्राटक करने बैठे, ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आसपास खिड़कियां या दरवाजे खुले ना हो, वरना तो लौ हिलती ही चली जाएगी। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जिसके लिए आज ये वीडियो मैंने बनाने का सोचा। सबसे पहले तो आप जब त्राटक करते हैं तब आपका जो त्राटक का प्रतिबिंब होता है, मतलब अग्नि का प्रतिबिंब होता है, वो आपकी थर्ड आई पे पूरी तरह से झलकने लग जाता है, जो कि त्राटक जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, वो वहां पे काफी देर तक ठहरना शुरू कर देता है। दूसरा पॉइंट बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने त्राटक से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस जो डाली हुई है पहले ही, उन सब के लिंक्स डाल दूंगी ताकि आप त्राटक से जुड़े जो सावधानियां आपको बरतनी है आप वो भी देख सके और समझ सके कि आपको क्या क्या चीजें प्रिकॉशंस रखनी है। ठीक है, अब टॉपिक पे वापस आते हैं।
लॉ जो होती है ना, वो धीरे धीरे जब त्राटक में आप एक स्तर पे पहुंचने लग जाते हैं तो लॉ या तो फिर ऊपर की तरफ जाती है और या तो फिर वो आपकी तरफ झुकती है। इसका रीजन भी ये होता है, जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, अग्नि आपको ये बात जताने और बताने की कोशिश करती है कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट, दिए में से चट चट सी आवाज आने लग जाती है। कई बार ऐसा होता है, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं बाती बनाते हुए आपने उसमें पानी तो नहीं यूज कर लिया जिसकी वजह से दिए से चट चट सी आवाज आ रही है, या फिर एकदम से वो भभक रहा है और उसमें से एक अलग सी आवाज पनप रही है। ये चीज 1-2 दिन हो तो हो सकता है कि आपसे गलती हो गई हो, या तो फिर दिए में पानी हो जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो। पर अगर ये चीज रेगुलर बेसिस पे आपके साथ होने लग जाए, मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और कई बार इन्हीं चट चट की आवाज में आपके सवालों के जवाब भी छुपे हुए होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। लॉ का जो कलर होता है ना, वो बिल्कुल चेंज होके अब आपके लिए गोल्डन कलर का बन जाता है। आप जब भी अग्नि की तरफ देखेंगे आपको लॉ का कलर हमेशा गोल्डन ही दिखेगा। अगर आप नॉर्मली दिया देखते हैं या फिर आपने कभी इस चीज को टटोला होगा, जैसे आप शुरुआत करेंगे 4 से 5 साल के अंदर अंदर आपके लॉ के कलर का भी चेंज होना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ लॉ का ही कलर नहीं, आपके लॉ के आसपास जो एक ऑरा बनेगा ना, वो भी फुल्ली गोल्डन कलर में चेंज हो जाता है। 5वां पॉइंट, दिए में आपको नारंगी कलर में या फिर नारंगी वस्त्र में कई सारे देवी देवता या तो फिर मेडिटेटर्स या साधु संत दिखने लग जाते हैं। हमेशा मैंने ये बोलने की कोशिश की है कि आप जब भी त्राटक करते हैं ना कोई मंत्र आप जरूर करिए, कोई सा भी, जो आपको, जिस भगवान से आप कनेक्टेड फील करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी सुनते हैं। जब आप उनका मंत्र बोलने लग जाते हैं ना, तो आपको दिए में उन्हीं का प्रतिबिंब देखना शुरू हो जाता है एक समय के बाद। तो जिस भी भगवान को या देवी देवता को हम मानते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको उनकी, कई बार ऐसा लगेगा कि कोई जा रहा है, चलकर आपकी तरफ आ रहा है, या कई बार कुछ लोग या मेडिटेटर्स बैठे हुए हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी ही छवि उस अग्नि में दिखाई देना शुरू हो जाए। 6वां पॉइंट, जब अग्नि आपके साथ बिल्कुल एक, बोलते ना, एक रिश्ते में आके बंधना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप सो रहे होते हैं या फिर आप गहरी नींद में होते हैं या जब सुबह उठने का समय होता है ना, जो प्रतिबिंब आपको अग्नि त्राटक के समय अपनी 3rd आई पे दिख रहा होता है, वही प्रतिबिंब आपको उस समय भी दिखना शुरू हो जाए, बिल्कुल साफ साफ, और कुछ सेकंड्स के लिए वो टिके भी। धीरे धीरे जब ये प्रतिबिंब आपके 3rd आई पे टिकना शुरू होता है, पहले तो 5 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड ऐसे टिकता है, पर जैसे जैसे आप इस स्तर पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो प्रतिबिंब टिकना बहुत देर तक भी शुरू हो जाता है और वो बहुत जरूरी होता है। आखिरी और बहुत ज्यादा मेन पॉइंट, 7वां या 6वां पॉइंट, सॉरी मैं कैलकुलेशंस भूल गई। कई बार जब आप टकटकी लगा के किसी एक चीज को देखेंगे, जैसे एक प्लेन सी दीवार हो गई या फिर ऐसी कोई प्लेन जगह जहां पे आप एक दृश्य से कुछ बिल्कुल खो गए हैं और आप देख रहे हैं, आपको एक शैडो लाइट जैसा ना गोल उस दीवार पे या उस प्लेन जगह पे दिखना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ शैडो जैसा आपके सामने बन रहा हो। ये भी एक समय सीमा के बाद होना शुरू हो जाता है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।